for that reason ठीक है, मैं humble ठीक है। यस मिस्टर कौशिक, क्या नाम है आपका? मिस्टर सोनी जी। अब आपके भी केसेस में देखो भाई, इनके भी कोई केस में 6 महीने के बाद होगा, फिर अब बिल आपको भी कल तो इस तरफ आना ही है ना। जी जी Why are you making such a statement? We know the gravity of the offense. Don't you think that we are unable to understand the gravity of the offense? What type of statement you are making, Mr. Counsel? कल से आप आइए इधर ना, इधर के केस में हम बताते हैं फिर आपको। आप ही तो बेल में आओगे ना हमारे यहाँ। जी। The matter, yes, the nursing home has been run by the applicant madam. Applicant is the director of the nursing home. In the previous case, मैंने उनको dated मैंने 27/2023 को इसके साथ एक बिल पिटिशन और है ना, WP बिल और एक और है ना 1901। there are two applications. यस, कहाँ लगी किसी के साथ है? जी इसी के साथ। यस। वन माय लॉर्ड शारदा राजपूत आई थी प्रेग्नेंट लेडी। हाँ। उनका ऑपरेशन जो है डॉक्टर नागेश्वर मणि के द्वारा किया गया था। तो ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई। हाँ। तो ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई। हाँ। ये जो डॉक्टर नागेश्वर मणि थे, अकॉर्डिंग टू प्रोसिक्यूशन ये BAMS डॉक्टर थे। आप क्या हो? हॉस्पिटल की डायरेक्टर हो? हम डायरेक्टर थे और हाँ। मैनेजर जो है वो एनेक्चर 82 की एप्लीकेशन में मैनेजर को बेल मिली। बेल मिल गई। तो सर हमारा ये कहना था कि मैनेजर और नागमणि वगैरह इन लोग पूरा अस्पताल देखते थे। आई एम ओनली केवल डायरेक्टर में हमारा नाम था बस। बाकी हमारा अस्पताल से कुछ लेना देना नहीं था। ये नागेश्वर मणि का एक ज्ञान भी लगा हुआ है उसमें। प्रोसिक्यूशन का भी केस यही है कि वो पूरा काम जो है अब क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था? प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई थी। जी, प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई थी, बच्चे को निकालते थे। Question would be to why he is being charged with section 304 and not 304B, lordship. Lordship, because he deliberately, lordship, he had made the whole system. There was a driver with ambulance who was used to stand in front of the government hospital, lordship. वो जहाँ से जो भी अग्रीव पार्टी थी जो सुविधा नहीं मिल पाती थी, he used to take them to their hospital. He had constructed that hospital, tried to contact many doctors. डॉक्टर ने बाद में बयान में बोला कि हमारे सर इस हॉस्पिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं। उन डॉक्टर्स का नाम अपने हॉस्पिटल में पूरा लिखा टू डिसीव दी अग्रीव्ड सिक पीपल, लॉर्डशिप। एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने अपने बयान में, डॉक्टर आदित्य मार्टिन ने बोला कि मैं कभी इस आदमी से मैंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है। आई हैव नेवर विजिटेड द हॉस्पिटल। ऑन दैट पेटफुल नाइट कौन सा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने एनेस्थीसिया दिया टू दी डिजीज्ड 22-year-old लेडी, लॉर्डशिप? दैट इज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड। कोई नहीं था, सिर्फ ये BMS डॉक्टर ने अपने बयान में बोला कि मेरा इनके साथ में एक स्टैंडिंग एग्रीमेंट था, एक ओवरऑल एक तरह का सॉर्ट ऑफ खाता चलता था हम लोगों का, और ये पैसा नहीं देते थे बीच में, तो मैं फोन भी उठाना बंद कर दिया। उस रात को मुझे प्रेशराइज करके बुलाया रात को 12-1 बजे कि नहीं आज आपको करना ही पड़ेगा, बहुत अर्जेंसी है। Deliberately, lordship, knowing fully well that a BMS doctor can never perform a surgery, lordship, without any anesthesia, the whole operation. And the manager has been granted bail. Manager has been granted and the driver has been granted bail. Yes. Driver had been granted anticipatory bail. Anticipatory? Yes. Yes. Because probably he was unknowing what was going on in the hospital. My lord, at the date and time of incident है sir 27th October 2003 between 3 AM to 4 AM सुबह। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन उसी डेट को 2:06 पे तैयार हुआ और पुलिस ने दे दिया, और पोस्टमार्टम हुआ सर 2:35 पे। FIR हो गया सर 4:35 शाम को अंडर सेक्शन 120B 304 419 420 34 और सेक्शन 4 ऑफ CG नर्सिंग होम है। अब इसमें अर्लियर इन दिस मैटर, जैसा कि लर्नड फ्रेंड ने बताया कि
जितेंद्र साहू की बेल अलाउ हुई ओनली इन दैट ग्राउंड कि वो एम्प्लॉय था और कोई ग्राउंड नहीं लिया गया उसके लिए। अजय टंडन एम्बुलेंस ड्राइवर था इसलिए हो गया। ये जो 1991 जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है नागेश्वर पटेल, इन्होंने एक एमसीआरसी भी लगाया था पहले, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया ऑन 5/1/2024। अभी जो डॉक्टर नागेश्वर मणि पटेल है वो एक बीएमएस डिग्री होल्डर डॉक्टर है, ना तो सर्जन है ना गायनोकोलॉजिस्ट। और ये महेंद्र साहू जो है डायरेक्टर है अन्य हॉस्पिटल के। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर में एक चीज सामने आई है कि सीएमओ सीएमएचओ डिस्ट्रिक्ट मुंगेली ने 2 बार इनको मेमोरेंडम दिया था अस्पताल के संचालन के संबंध में। उसका पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ। अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचार या गृह रोगोपचार संस्थाएं अनुपालन अधिनियम 2010 नियम 2013 अंतर्गत हॉस्पिटल में पाई गई कमियों के कारण हॉस्पिटल को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। पूर्व में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट डेटेड सो एंड सो द्वारा हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के निर्देश जारी किया गया था, परंतु हॉस्पिटल संचालक के द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। पुनः अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक सो एंड सो डेटेड सो एंड सो के माध्यम से हॉस्पिटल का संचालन बंद करने के लिए स्मरण पत्र जारी किया गया था, जिसके बाद भी हॉस्पिटल संचालक के द्वारा हॉस्पिटल का संचालन बंद नहीं किया गया। और ये मेमोरेंडम जो था उन्होंने कंट्रोलर हेल्थ सर्विसेज अटल नगर नवा रायपुर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुंगेली, ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बिलासपुर डिवीजन और द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ब्लॉक लोरमी, इन सबको कॉपी किया था। अब नाउ कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसमें हाईलाइट करने का पॉइंट है कि transfer incision present in lower abdomen size 16 centimeter in middle and 3 centimeter depth। ये है कि अगर पेशेंट 30 साल से कम की उम्र का है तो इंसिजन जो अलाउ हुआ वो 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, और अगर 30 ईयर से एज ज्यादा है पेशेंट की तो मैक्सिमम 14 सेंटीमीटर। यहाँ जो लेडी थी वो 22 साल की थी, बिना सोचे समझे 16 सेंटीमीटर का इंसिजन दे दिया गया, जिसकी वजह से शरीर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि येलो ना पड़ा। अब ओपिनियन क्या देते हैं डॉक्टर? इन अवर ओपिनियन केस कॉज ऑफ डेथ इज शॉक ड्यू टू एक्सेसिव हेमोरेज, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण, ब्लीडिंग के कारण। जी। इसमें एक टर्म है सर मेडिकल में, borrowed servant doctrine। If a person is non-qualified or doctor who is non-surgeon and having experience in concerned field may only perform normal deliveries। यहाँ जो डॉक्टर हैं वो बीएमएस थे, अगर उनको एक्सपीरियंस था भी तो उन्हें नॉर्मल डिलीवरीज करनी थी, सीजरियन नहीं करना था। और ये जो उनका एक्ट है इसको कहते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस मेडिकल टर्म्स में। ड्यू टू दिस अनएथिकल प्रैक्टिस अ पेशेंट अमाउंट्स टू डेथ, कल्पेबल होमिसाइड इन द एंटायर। सर यस सर छोटा सा और हो गया, सुन लिया भाई, सुन लिया। हमारे कहना कि जहाँ तक हमारी लायबिलिटी केवल इतनी ही हो जाती है कि नर्सिंग होम हमारे एक्ट पर रजिस्टर्ड था, तो इसमें जो इसका ज्ञान लगा हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने लगाया हुआ है वो उसका, मेरे पास कोई एनेस्थीसिया की डिग्री नहीं है। अनन्या अस्पताल में मैं डॉक्टर जितेंद्र साहू के द्वारा मैं तो डायरेक्ट जितेंद्र साहू के द्वारा फोन करने पर ऑपरेशन करता था। मेरा लिखित को कोई अनुबंध नहीं है, मैं मौखिक रूप से फोन पर जब केस रहता तो बुलाते थे। यस तो सर हमारा निवेदन ये था कि जितेंद्र साहू को बेल मिली मुझे टंडा हॉस्पिटल में, तो हमारे लिए केवल ये कि जितेंद्र साहू के नाम पूरा उनका मैनेजमेंट था, डॉक्टरों से उन्होंने एग्रीमेंट किए थे,
डॉक्टरों को पैसा भी गया है, वो प्रोसिक्यूशन ने पूरे डॉक्यूमेंट फाइल किए हुए हैं कि किस किस डॉक्टर को हमारे अकाउंट से, अस्पताल के अकाउंट से पैसा गया। और उस समय लेडी डॉक्टर भी थी जो आती थी अस्पताल में, उन्होंने उसके बाद में इस्तीफा दिया, जो डॉक्टर Mr. वसुंधरा Jain, गोस्वामी। how can you ignore the order passed by the coordinated bench, paragraph 4, where everything has been said against you? How can you will ignore paragraph 4 of the order? उसमें जो मैं लोग कहा है कि जो डॉक्यूमेंट Everything goes against you, Mr. Jain. उसमें साहब जो कहा हुआ है हाँ। काइंडली कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमने डॉक्टरों के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट पेश किए हुए हैं। और वो आफ्टर दी वो लिखा है, आपके खिलाफ लिखा है भाई, लिखा है पैराग्राफ 4 में, पढ़ो ना आप, आपके खिलाफ ही लिखा है पूरा। अब हम उसको इग्नोर क्यों करेंगे? पैराग्राफ 4 में जो लिखा हुआ है वो स्टेट का सबमिशन, हाँ, और स्टेट के सबमिशन में वही And- बता रहा हूँ, यस, उसके बाद क्या हुआ? स्टेट के सबमिशन में वही बता रहा हूँ कि जो एग्रीमेंट पेश हुए हैं, इनका हाँ। कहना है कि स्टाम्प बाद में लिए थे। हाँ, उन एग्रीमेंट को एक बार देखेंगे साहब कि एग्रीमेंट जो है स्टाम्प भले बाद में लिए गए हैं, लेकिन वो नोटरी के साथ नोटरीफाइड हुए हैं एग्रीमेंट, हाँ, और सब 14/8/2023 को ही, जिस तारीख को नोटरी से नोटरीफाइड हुए हैं उसी तारीख को स्टाम्प खरीदे गए। तो हमारा ये कहना है कि सर जहाँ तक चार्जशीट फाइल हो गई है, विवेचना हो गई कंप्लीट, और 1-2 एक्यूज्डों की जमानत मिल गई है, तो हैवी कंडीशन के साथ हमें भी जमानत इम्पोज कर दें, और जो भी होगा फैसला होगा डेफिनेटली हम। आप कब से जेल में हैं? हम जेल में हैं सर 28/10/2023 से, ऑलमोस्ट लगभग 6 मंथ हो गए, 2 दिन कम। आर्गुमेंट हर्ट रिजर्व वो त्रिपाठी की आई है, 6 नंबर के लिए त्रिपाठी की। हाँ, लेट हिम कम। छोटा सा सबमिशन था, इसको भी रिकॉर्ड में ले लेते हैं क्या? कि इस एंटायर चार्जशीट में एक सिंगल स्क्रैप भी पेपर नहीं है जिसमें ये पता चले कि क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल थी, इस चीज की जांच की गई थी। 2 यूनिट ब्लड अरेंज करने होते हैं, अगर आप सीजर करते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने पोस्ट सर्जरी के लिए इन्होंने नहीं कहा, जिसको वॉलेंटरी नॉन फिट सर्जरी का कहते हैं। और ब्लड फ्लो स्पीड का भी टेस्ट नहीं हुआ सर। एनेस्थीसिया किस टाइप का देना इस चीज के भी नहीं, और एनेस्थीसिया किसने दिया इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, और कंसेंट भी साइन नहीं कराया गया था इस लेडी के हस्बैंड से। जबकि अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है तो पेल्विक गार्डियल का साइज देखा जाता है एक्सरे से, या हेड का साइज, जब इसमें जो कागज है उसमें हेड का साइज 5.42 सेंटीमीटर बाई 9.33 सेंटीमीटर, मतलब इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल थी। बट इन्होंने अपना बिल बनाने के लिए इन्होंने सीजर किया, और सीजर में वो लेडी ऐसा नहीं, उसको ऑलरेडी दूसरे अस्पताल से पथरिया से उसकी कंडीशन सीरियस थी, तब वहां से उसको रेफर किया गया था। Why she has been referred to the private hospital? Why not medical hospital instead? कहाँ का केस है ये? सर, नहीं, उसमें लिखा है, उसमें आया है कि रिफर किया गया था उनको, हाँ, refer बट किया था। वो जो ड्राइवर जिसको बेल वो। मिली वो लेके आ गए। इनको 2 बार, इनका जो डायरेक्टर का जो रोल लॉर्डशिप वहां पर आता है, डॉक्टर तो खैर बच ही नहीं सकते, डायरेक्टर को 2 बार नोटिस मेन दिया गया। रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है। जी लॉर्डशिप, डायरेक्टर इज द मेन रिस्पॉन्सिबल, he is running the hospital और डॉक्टर भी। without any medical expert over the subject. 2 बार नोटिस दे के आप अपना हॉस्पिटल बंद करें, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, बंद ही नहीं किए, चलाते रहे, सिस्टम बिठा के थोड़ा सी आराम करेंगे तो हॉस्पिटल और बाहर। अगर इनको इस सूरत में बेल मिल जाती तो सर सोसाइटी में एग्जांपल सेट हो जाएगा कि 4 महीने 6 महीने जेल में रहो, उसके बाद आके अपना काम करो। और फॉर दैट रीजन ठीक है, मैं humble ठीक है, sir यस मिस्टर request कौंसिल, court- क्या नाम है आपका? मिस्टर सोनी। जी अब आपके भी केसेस में देखो भाई, इनके भी कोई केस में 6 महीने के बाद होगा, फिर अब बिल आपको भी कल तो इस तरफ आना ही है ना। जी जी Why are you making such a statement? We know the gravity of the offense. Don't you think that we are unable to understand the gravity of the offense? What type of statement you are making, Mr. Counsel? कल से आप आइए इधर ना, इधर के केस में हम बताते हैं फिर आपको। आप ही तो बेल में आओगे ना हमारे यहाँ। जी। कहाँ है? हमको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है।
सब माइंड सेट बना के बैठते हैं हम लोग। काहे के लिए आप लोग इम्पेशेंट होके कुछ भी स्टेटमेंट में देते हैं मिस्टर काउंसिल? अननेसेसरी की स्टेटमेंट मत दीजिए हमारे यहाँ। हमको मालूम है किसमें कब में क्या करना है, और आप लोगों के बोलने से सलाह से हम कोर्ट नहीं चलाते। तो मेरा प्रेयर था सर। नहीं, प्रेयर बोलने से भी, प्रेयर करने में भी आपकी प्रेयर में भी गरिमा होना चाहिए कि हाउ टू मेक अ प्रेयर इन द कोर्ट, एंड आई एम नॉट सपोज टू एक्सप्लेन यू। Right. यस, आर्गुमेंट हर्ट प्रेयर। lenient view should be taken, madam. We'll consider what can do for you, Mr. Jain. I have not made up my mind. I will